चाइना के सामान पर और सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग पर कभी भी भरोसा मत करिए। यह चलेगी तो एक दिन में राजस्थान के खिलाफ 286 बना देती है और नहीं चलेगी तो गुजरात टाइटंस के खिलाफ 153 रन पे बुक हो जाती है। जिस टीम में हेनरी क्लासन हो, ट्रेविस हेड हो, अभिषेक शर्मा हो, नीतीश कुमार रेड्डी हो, अनिकेत वर्मा हो, पैट कमिंस हो और कमेंडू मेंडिस हो, इतने बड़े बड़े बल्लेबाज हो, वो टीम धीरे धीरे भाई अपनी बैटिंग खोती जा रही है। पहले मैच में 286, दूसरे मैच में 190, तीसरे मैच में 163, चौथे मैच में 153। मतलब हर चलते मैच में इनकी बैटिंग कम होती ही चली जा रही है। और कल गुजरात टाइटंस ने ये बताया है कि भाई मुझे कमजोर समझने की कोशिश मत करिए, मैं भी टॉप पे आने वाला हूं। और जिस तरीके से उनकी बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप है, मैं कहता हूं कि भाई टॉप 4 में वो टीम डिजर्व करती है। कल जिस तरीके से उन्होंने हैदराबाद को रोका है, तो आइए जानते हैं पहले कल के मैच में हुआ क्या। तो शुभमन गिल टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का निर्णय लेते हैं। उनका यह निर्णय मोहम्मद सिराज यानी कि डीएसपी साहब एकदम सही साबित कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने कल ट्रेविस हेड को 8 रन पर चलते किया। ट्रेविस हेड उनके ओवर में 2 चौके लगाते हैं, फिर ऐसा लगता है कि आज तो ट्रेविस हेड बैटिंग करेंगे, लेकिन डीएसपी साहब निकले, अरेस्ट करके उनको चलते बंदा। उनके साथी ओपनर अभिषेक शर्मा पहले मैच में रन बनाया, फिर उसके बाद उस बंदे के बल्ले से रन नहीं निकल रहा है, तो उनके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा सनराइजर्स हैदराबाद को, क्योंकि भाई उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहा है। कल भी वो 18 रन बनाकर चलते बनते 16 गेंदों पे। फिर उसके बाद ईशान किशन पहले मैच में सेंचुरी आने के बाद उस बंदे के बल्ले से रन ही नहीं निकले, बंदे के बल्ले से रन ही नहीं निकले। सोचिए, 17 रन बनाकर वो भी चलते बनते। फिर उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी 34 गेंदों पे 31 रन। नीतीश कुमार रेड्डी से आप ये उम्मीद नहीं करते हैं, भले आप आउट हो जाइए, लेकिन ये ऐसे मत खेलिए कि 34 गेंदों पे 31 रन। ये ओडीआई ऐसा लगता है खेल रहे, 91 का स्ट्राइक रन रेट था। ज्यादा कुछ वो भी नहीं कर पाते, चलते बनते हैं। फिर हेनरी क्लासन भी चलते बनते हैं 27 रन बना के। फिर अनिकेत वर्मा भी 18 रन बनाकर चलते बनते हैं। मतलब इतनी खराब बैटिंग है इन सबकी। और इन सब से अच्छी बैटिंग पैट कमिंस ने कर दी थी। 9 गेंदों पे 22 रन, 244 या 245 का स्ट्राइक रन रेट से। सोचिए, पैट कमिंस आके रन बना दे रहे हैं, लेकिन इन बल्लेबाजों से रन नहीं बन रहा। तो मैं कहता हूं कि चुल्लू भर पानी में आप सब डूब मरिए, क्योंकि आपकी बैटिंग एकदम खराब हो गई। अब 153 का छोटा स्कोर था, तो गुजरात टाइटंस के पास तो बैटिंग लाइनअप है भाई। जॉस बटलर है, साई सुदर्शन है, निबियो के क्रश शुभमन गिल है, बड़े बड़े बैट्समैन हैं उनमें। और कल भी ऐसा ही हुआ। साई सुदर्शन भले ही आउट हो गए थे केवल 5 रन बनाकर 9 गेंदों पे, लेकिन कल निबियो के क्रश यानी कि शुभमन गिल 63 रन की पारी अहम खेल देते हैं। फिर उसके बाद जॉस बटलर भी 0 रन बनाकर चलते बनते हैं। लेकिन भाई 153 के छोटे स्कोर में अगर एक बल्लेबाज 61 रन बना दे रहा है, वाशिंगटन सुंदर 49 रन बना दे रहे, तो मैच में कुछ बचा ही नहीं है। कल भी मैच में कुछ हुआ नहीं, जब ये दोनों रन बना चुके थे, अंत में आके रदरफोर्ड 16 गेंदों पे 35 रन बनाते हैं और मैच खत्म हो जाता है। इस मैच से केवल एक चीज निकलता है कि सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग लाइनअप खत्म हो चुकी है। उस बैटिंग लाइनअप में कुछ नहीं बता है, चाहे आप वानखेड़े की पिच दे दीजिए, चाहे उनकी पिच दे दीजिए। जब आप ये बात जानते हैं कि मेरी बैटिंग लाइनअप मजबूत है, तो आप वहाँ बॉलिंग पिच कैसे दे सकते हैं, मुझे थोड़ा ये समझा दीजिए। कि आपकी बैटिंग लाइनअप मजबूत है, जिस बैटिंग लाइनअप में इतने बड़े बड़े बल्लेबाज हों, आप उस बैटिंग लाइनअप को कहते हैं कि लीजिए बॉलिंग वाली पिच। तो ये तो भाई सनराइजर्स हैदराबाद पहले बात तो अपने घर में खेल रही है, फिर भी भाई बॉलिंग पिच दे रही, तो गलती उनकी ही है। जब जान रहे हैं आपकी बैटिंग पिचेस पे बल्लेबाजी चलती है, तो आप बॉलिंग पिच कैसे दे सकते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। और जिस तरीके से कल सनराइजर्स हैदराबाद ने खेली है, तो भाई किसी भी पिच पे हो आप उसी तरीके से आप उतने ही रन पे आउट होंगे। आप 300 रन बनाने के चक्कर में अपनी टीम के एल लगाते चले जा रहे हैं, ये साफ साफ पता चल रहा है। तो सनराइजर्स हैदराबाद को थोड़ा इसके बारे में सोचना चाहिए और कम से कम बैटिंग तो अच्छी करे। अरे नहीं, 300 नहीं ले जा रहे, कम से कम 200, 220, 230 इतना ले जाने की कोशिश करेंगे तो पहुंच जाएंगे। ये कहिए सीधा 300 ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तब तो आप नहीं पहुंच पाएंगे भाई। ये तो भाई साफ साफ दिख रहा है आपकी बैटिंग लाइनअप।